ये क्या बदतमीजी है रूही? ये झूठी झूठी मनगढ़ंत कहानियां क्यों सुनाई तुमने विजय को? सॉरी दादी, लेकिन मुझे धोखेबाज कहने वाले ये लोग ना दरअसल खुद धोखेबाज हैं और चोर भी। हे भगवान, कैंची से भी तेज इस लड़की की जुबान चल रही है। तुम लोगों को तो हमारे पैर घूम के पीना चाहिए। खानदान का पता नहीं है, गोद ली हुई लड़की है, खून अच्छा है कि खराब है ये जाने बगैर रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और आपकी लड़की है हमारी बेइज्जती की जा रही है। रूही बेटा, ये क्या तरीका है बात करने का? आई एम सॉरी दादू, पर मैं गलत नहीं बोल रही। रुकिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अपना पर्स दिखाइए। क्यों दिखाऊं पर्स? एक तो आपकी बेटी हमारे इज्जत के ऊपर लांछन लगा रही है और ऊपर से जबरदस्ती कर रही है। क्या जबरदस्ती है ये? क्यों दिखाऊं पर्स? अब यही तरीका है पता करने का कि वो आंटी सच में चोर है या नहीं। बहन जी, वो तस्वीर किसकी है? बहुत अच्छी है। आपकी बेटे और बहू की है क्या? चोर हैं ये लोग। जब इन्होंने बाथरूम से मेरी अंगूठी चुराई थी ना, तभी मुझे शक हुआ था और इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पायल छोड़ी थी। इनका कोई टैक्सी का कारोबार नहीं है, बल्कि इनका बेटा तो खुद एक टैक्सी ड्राइवर है और उन्होंने खुद मुझे ये बात बताई है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि इनका बेटा टैक्सी ड्राइवर है, पर इस बात से प्रॉब्लम है कि इन्होंने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया, हमारे घर में चोरी की। ये लोग ये रिश्ता सिर्फ दहेज के लिए कर रहे हैं, इन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो गलत है ना दादू? हाँ बेटा, बिल्कुल गलत है। आप एक लड़की के परिवार को इस तरह से धोखा कैसे दे सकते? अरे लड़की वाले अपनी बच्ची को बड़े नाजों से पालते हैं और बड़े अरमानों से उसका हाथ आपके हाथ में सौंपते हैं कि ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए, और आप लोग चंद पैसों की लालच में उनके साथ इतना बड़ा धोखा करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, हमने गलती की है, लेकिन आपकी इस लड़की को बिना दहेज का कौन भी आएगा? हाँ? शक्ल देखिए इसकी, न शक्ल है न सूरत है, और ऊपर से गोद ली हुई है और चालाक ऊपर से। बदतमीज लड़की कहीं की। चलिए चल बाबू, चल विजय। अरे बदतमीज लोग। रिश्ता तोड़वाकर पड़ गई कलेजे में ठंडा। लेकिन दादी, वो लोग सही नहीं थे। क्या गलत थे? क्या गलत थे वो लोग? अरे अपने बेटे का रिश्ता करवाना था, दो चार झूठ बोल भी दिए तो कौन सी आफत आ गई? जिस रिश्ते की नींव ही झूठ पर रखी जा रही हो, वो रिश्ता आगे जाकर सफल कैसे होता दादी? और वो लोग धोखेबाज और लालची थे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अरे ऐसे चोर और धोखेबाज खानदान में अगर हमारी बेटी की शादी होती तो कितनी बदनामी होती हमारी। बदनामी? कौन सी बदनामी की बात कर रहे हैं प्रतीक के पापा? वो तो सालों पहले इस घर में आ गई थी इस लड़की के मनहूस कदम जब इस घर में पड़े थे।
अरे घर की बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, लेकिन ये महारानी तो घर में कदम रखते ही एक एक करके सबको खा गई। पहले मेरी बड़ी बहू, फिर मेरा बेटा, फिर अपनी माँ को। इस घर के जमीन जायदाद, पैसे, यहाँ तक कि गोयल मैंशन सब कुछ खा गई। कुछ नहीं बख्शा इसने। बस करिए दादी, बस कीजिए। कम से कम आज के दिन तो मत कहिए ना ये सब। आज हम दोनों का बर्थडे है। तुम्हारा जन्मदिन है जूही। ये तो पता नहीं कहां से पैदा हो गई। और जन्मदिन सिर्फ अपनों का मनाया जाता है, उठाए गिरे बच्चों का नहीं। बस कीजिए पूनम, आप बस कीजिए। क्यों क्यों बस करूं मैं? प्रतीक के पापा गलत कहा क्या कुछ मैंने? पता नहीं इस लड़की को रुचिता कहां से उठा कर ले आ करके निहार के मत्थे डाल दिया। दोनों तो चले गए और इसे हमारे गले बांध दिया। तो क्या हो बोझ? पूनम, अब आपने अगर एक शब्द भी और बोला। दादू प्लीज रहने दीजिए, आप शांत हो जाइए। आपको लगता है कि इस लड़की का ब्याह किसी बड़े कारोबारी के घर में हो जाएगा? अरे इस लड़की को अगर कोई सड़क का भिखारी भी ब्याह लेना तो कहीं मत समझो। बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ केसर मिलाकर दूध में पीती हैं ताकि बच्चों का रंग गोरा हो, और इसकी माँ ने तो मुझे लगता है जामुन खा खा कर पैदा किया है इसे। तभी ऐसी शक्ल है इस लड़की की। पूनम बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए आप। प्रतीक पापा, मैं कह रही हूँ आपसे, इस लड़की का चेहरा सिर्फ और सिर्फ घर के बाहर नजर बट्टू बनने के लायक है, किसी घर की शोभा नहीं। बस कीजिए दादी, आप क्यों इतनी नफरत करती हैं मुझसे? इतनी कड़वी बातें क्यों? मैंने हमेशा आपको प्यार और इज्जत के सिवा कुछ नहीं दिया। फिर आपके मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? मैं ऐसा क्या करूं दादी जिससे आपको खुशी हो, आपके दिल को तसल्ली मिले? मेरी खुशी और तसल्ली चाहिए ना तुम्हें, तो हमारी छाती पर ऐसे बैठकर मूंग दलना बंद करो। अरे मानो निहार और रुचिता ने तुम्हें छाती से लगा कर रखा होगा, लेकिन मैं सुबह शाम बस यही दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ भगवान से, ये कि तुम मेरी नजरों के सामने मेरे मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर। अपना सारा दर्द, सारा गुस्सा इन पेंटिंग्स पर निकाल देती है ना तू। तो फिर पलटकर जवाब क्यों नहीं देती है तू दादी को? क्या जवाब दूं? उन्होंने कुछ गलत भी तो नहीं बोला। नहीं है मेरे खानदान का अता पता। मुंह में उठाई गिरी लड़की। मम्मी उठाकर ही तो लाई थी ना मुझे। ये मम्मी पापा की तरफ से और ये मेरी तरफ से। आज वो दोनों यहाँ होते ना तो ऐसे ही मारते तुझे इस बात पे। पर वो नहीं है ना। वो नहीं है तो क्या हुआ रूही? सच्चाई तो यही है कि तू उनकी बेटी है और मेरी बहन। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता दादी कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे।
भगवान करे तुम दोनों बहनों में ऐसा ही प्यार बना रहे। बेटा, अपनी दादी की बातों को दिल पे मत लेना। तुम तो जानती हो उनका स्वभाव ही वैसा है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहूं, तुमने आज उन लड़के वालों के साथ में जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल सही किया। नहीं दादू, इसने जो भी किया बिल्कुल सही नहीं किया। हाँ, बिल्कुल सही नहीं किया। इसे तो ना उन लोगों को जूते मार के बाहर भगाना चाहिए था। बेटा, मुझे हमेशा तुम में रुचिता ही नजर आती है। उसी की तरह शांत, समझदार और सहनशील है तू। और ये सारे गुण बताते हैं कि तू रुचिता की ही बेटी है। और मैं दादू? तू किसी नटखट बंदर की। वेरी गुड। आप लोग ना ऐसे ही मजाक बनाते रहो मेरा। फिर ये चॉकलेट मफिन की जगह ना मोमबत्ती मफिन खाना। अब ये सब छोड़ो, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा बेटा। हाँ, चलो चलो चलो। अरे एक मिनट। हाँ, हम दोनों हमेशा साथ रहे और दादी मुझे दिल से अपना ले। हैप्पी बर्थडे। कि मैं किसी तरह से वहां से निकल हाँ, सही कहेंगे, मैं भी वही थी। अरे वाह, मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में ट्राई करके देखती हूँ। सही कह रही हो। वो रूही है ना, उसे खाना बनाने का बहुत शौक है, उसी ने बनाया है। अच्छा, वाह क्या बात है। आपको तो घर में बैठे बैठाए मुफ्त की नौकरानी मिल गई। मुफ्त की मतलब? अरे उसे खिलाते पिलाते हैं। उसके सर के ऊपर ये जो छत है ना, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और फिर उसकी शादी जो है ना, वो भी तो हम ही कराएंगे। फिर मुफ्त की कैसे हुई? तो हाँ, रख दो, मैं ले लूंगी। थैंक यू। यहाँ खड़े रहकर हमारी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। चल जाओ यहाँ से। जी दादी। अरे मिसेस गोयनका, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। कुछ खाइए। अरे मिसेस गोयनका की तो भूख ही मर गई है जब से इनका बेटा विदेशी बहू लेकर आया है। क्या? विदेशी बहू? क्या बताए पूनम जी, आजकल के बच्चों की ना यही दिक्कत है। सब कुछ ना उनको अपनी मर्जी से ही करना है। मेरा बेटा गया था लंदन पढ़ने और वहाँ पे किसी गोरी मैम ने उसे फंसा लिया। तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? अरे कैसे रोकते, आजकल के बच्चे माँ बाप की सुनते कहाँ है। उनको तो बस बाहर घूमना है, पार्टी करनी है, रात में लड़कियों के साथ घूमना है और फिर ऐसे आ जाते हैं शादी करके। वैसे सच कहूँ तो आपके बच्चों की भैया आप जाने, लेकिन हमारे बच्चे बहुत संस्कारी। अच्छा, दादी 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 ये दादी वो। अरे मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते वो। अरे उनकी दादी के बगैर तो उनका जीवन अधूरा है। और खासकर वो जूही, मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखती। हाँ यार नहीं पता चलेगा दादी को, मैं बस यूं गई और यूं आई। नहीं, तू कल ही तो पार्टी में गई थी ना, और तेरे चक्कर में मैं फंस गई थी। तू कहीं नहीं जाएगी। यार रूही, समझने की कोशिश करना। मेरे दोस्तों ने ये पार्टी मेरे लिए तो रखी है ना, तुझे यकीन नहीं है? एक मिनट रुक। ये देख, कूपन्स भी लेके रखे हैं। अब
इतनी तैयारी के बाद मैं नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं वो सब नहीं चाहती। अगर तुझे कहीं जाना है तो दादी से पूछ के जा, वरना तो कहीं नहीं जा रही। बात खत्म। पर मेरी बात तो सुन। हाँ ये तो है, लड़कियां तो फिर भी समझदार होती है, वरना लड़के तो लड़कियों के चक्कर में नादानियां करते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे मेरा पोता है ना पिंकू, श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार। हाँ, अरे पिंकू तो मेरे बगैर आंख भी नहीं खोलता है। उसको तो अपनी आंख खुलते ही सामने वीडियो कॉल में दादी चाहिए। क्या बात है। अरे दादी के आशीर्वाद के बाद ही वो पढ़ाई करने जाता है और फिर अपना काम भी तो करता है। हाँ बिल्कुल, गाय है मेरा पोता पिंकू, गाय। क्या बात है। दादी, पिंकू, पिंकू भैया, पिंकू, पिंकू तो आ गया। पिंकू भैया, पर तू तो हफ्ते भर बाद आने वाला था ना, तेरा काम जल्दी खत्म हो गया। क्या हुआ बोलना। अरे ये पिंकू के गले में वरमाला क्यों है? मैंने बताया था ना तुम लोगों को कि मेरा बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। इसके कारोबार में इसकी सफलता के लिए मिला होगा कोई सम्मान इसको, इसीलिए डाली है माला इसने अपने गले में, है ना। अरे पूनम जी, कहीं से भाग के शादी तो नहीं की है ना? इसके माथे पे देखो तिलक है और हाथ में तो नई वाली मौली भी है। देखा, बस मिसेस गोइंग, आपके बेटे ने भागकर शादी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पिंकू भी ऐसा करेगा। मेरा बच्चा मेरी इजाजत के बगैर किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। मेरी एक आवाज पर दौड़कर चला आता है मेरा पिंकू। आ बेटा, चल अंदर चल। राजा, ये किसकी आवाज है? कौन है ये? कौन है? दादी ये पलक है, आपकी बहू, आपकी बहू, आपकी बहू, आपकी बहू। नया ड्रामा शुरू। क्या गंदा मजाक कर रहा है? सुबह सुबह क्या दादी मिली तुझे मजाक करने के लिए? बदमाश नहीं का। चल। नहीं दादी जी, ये कोई मजाक नहीं है। मैं सच में इनकी धर्मपत्नी हूँ, आशीर्वाद दीजिए। ये क्या बकवास कर रही है पिंकू? क्या नाम शराब बोल रही है ये? सच सच बता, क्या बात है? दादी ये सही कह रही है, ये आप ही की बहू है और हमने आज ही मंदिर में शादी की है।
बंधन में। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या किया तूने पिंकू? ये क्या कर दिया? ऐसे कैसे शादी कर सकता? लड़की कौन है? क्या जात है? कहाँ से आई है? क्या खानदान है? इसका कुछ पता भी है? दादी, पलक भी जयपुर से ही है और हम दोनों एक साथ एक ही जगह पे मिले थे और दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया और आज शादी। अब बस हम दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल है क्या? ऐसे कैसे बता रहे हो कि शादी कर? अरे हम लोगों को बताया भी नहीं। लड़की के घर वालों को पता है या नहीं? हाँ दादू, हम उन्हें बता देंगे। वो क्या है ना कि पलक के पापा सरकारी ऑफिसर की गाड़ी चलाते हैं, सरकारी ड्राइवर हैं, तो काम में थोड़ा बिजी रहते हैं, इसीलिए। क्या एक ड्राइवर की बेटी को बहू बना कर ले आया तू इस घर की? ड्राइवर की बेटी है ये? दादी, पानी। नहीं चाहिए कोई पानी वानी मुझे। अभी के अभी इस लड़की को निकाल कर घर से बाहर करो। ड्राइवर की बेटी है तो क्या हुआ? कल तो आप भी रूही का रिश्ता ड्राइवर से कराने जा रहे थे ना? तू चुप कर। तुझे कुछ समझ है दुनियादारी की? किस किस को चुप कराएंगी पूनम जी? शादी तो अब हो चुकी है। आप तो बड़ा श्रवण कुमार बोल रही थी अपने पोते को। ये श्रवण कुमार कहा, ये तो आवारा कुमार निकला। और रही बात मेरे बेटे की, तो उसने कम से कम बता के तो शादी की थी गोरी मैम से। बोलो। सुना लिया? जी भर गया? अब निकलो इस घर से, जाओ। जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। ऐसे घर में ना हमको ना रहना है ना खाना है। ड्राइवर की बेटी उठा के लाते हैं कहीं से भगा के। चलो चल चल चलो, इस घर में क्या रखें? चल जाओ। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है जूही? कहाँ है तू? पार्टी में आ रही है या नहीं? अब इस ड्रामे के बीच से कैसे निकलूं? मैं नहीं मानती इस शादी को। नहीं मानती मैं इस शादी को। तोड़ो इस शादी को अभी के अभी। जी बोलो तोड़ो। दादी, मेरे पोते के नाम का सिंदूर निकाल अपनी मांग से। दिखा। तू इस लड़की की वजह से मुझ पर चिल्ला रहा है, मुझ पर। पिंकू, एक तो बिना बताए शादी कर ली तुमने। मेरा बाप प्रतीक भी इसी तरह से एक लड़की को पसंद करके लेके आया था, मोनिका, याद है ना? माँ, ये मोनिका है, तुम्हारी होने वाली बहू। उसकी वजह से इस घर में क्या क्या हुआ है तुम्हें पता है ना, कि भूल गए? पलक दादू ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। अरे अच्छी लड़कियां ऐसे भागकर शादी नहीं करती। भैया, अगर कोई आपको पसंद भी थी तो एक बार दादू और दादी को बता देते ना, उनसे बात तो करते। सीरियसली, तुम्हें लगता है कि अगर मैं दादी को बोलता तो वो मान जाती? आज हमारा कोई रुतबा, कोई नाम नहीं है, लेकिन दादी को फिर भी ऐसी लड़की चाहिए जो रुतबे वाले खानदान से हो। अगर मैं पलक से शादी नहीं करता तो दादी कभी हमारी खुशी खुशी शादी नहीं होने देती। इसीलिए मुझे आज ऐसे शादी करनी पड़ी, और दादी की पसंद से लड़की ढूंढता तो जिंदगी भर कवारा ही रह जाता।
तुझे जो करना था वो तूने कर लिया, लेकिन अब जो मुझे करना है वो मैं करूंगी। अभी के अभी इस लड़की को मैं धक्के देकर घर से बाहर निकालूंगी। पूनम, पूनम संभाली। अगर पलक इस घर से जाएगी तो आपका पोता भी आपको कभी अपना मुंह नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो भी उसी के साथ जाएगा। यही सही मौका है। इस ड्रामे के बाद दादी थोड़ी देर दुखी रहेगी, तब तक मैं पार्टी करके आ जाती हूँ। पूनम संभालिए खुद को, इसे इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते पूनम। देखिए, दोनों ने शादी कर ली है तो हम स्वीकार लेते हैं। इनकी आरती करके स्वागत कर लीजिए। प्रतीक के पापा। रूही बेटा, आरती ले आओ। दादी, भाभी आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। भाभी, अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं आपका कमरा बहुत अच्छे से सजा कर रखती। लेकिन आपको खाने में जो भी पसंद है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। इसकी चमचागिरी करने से इस घर में तुम्हारा रुआब नहीं बदलने वाला रूही। धूल बराबर औकात है तुम्हारी मेरी नजरों में, और वही रहेगी। आइए भाभी। पूनम, देखिए, मोहल्ले वालों को भी पता चल गया है। ऐसे में एक छोटा सा फंक्शन रख देते हैं पिंकू की शादी का, यही सही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, एक गरीब घर की बहू लाकर मैं जिंदगी भर पछताई हूं। जो कुछ भी मेरे निहार ने झेला है वो मैं अपने पिंकू को नहीं झेलने दूंगी। जूही कहीं दिख क्यों नहीं रही? कहीं वो पार्टी के लिए तो नहीं चली गई? यार वो तो अच्छा हो मेरे पास आज एक्स्ट्रा कूपन था तो मैं अंदर आ पाई, पर पता नहीं वो दूसरा वाला कूपन कहाँ गिर गया। खैर, बाय द वे मुझे ना जल्दी जाना पड़ेगा। यार घर पे इतना ज्यादा ड्रामा हुआ है ना, मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से और ड्रामा हो जाए। ठीक है, बट अभी तो डांस कर। दादी, ओफो, ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। अरे मेरा आराम तो तूने हराम करके रखा है। पहले तू और अब वो पिंकू। एक चूही है जिसे देखकर सुकून मिलता है बस। जा उसे बुला कर ला।
दादी मैं आपका सर दबा दूं? मैं जब कह रही हूँ उसे बुला कर ला तो ला भाई। भाई ये बस मेरे एक दर्द की दवा। क्या दादी को सच बता दूं? नहीं नहीं दादी वो शायद बाहर गई है। बाहर गई है? क्यों? बाहर क्यों गई? आपके सर में दर्द था ना, तो वो आपकी फेवरेट मंगोड़े लाने गई है, बस आती ही होगी। हाय मेरी प्यारी बच्ची जो है, उसे कितनी परवाह है मेरी। वही है जो मेरा ख्याल रखती है। वो जैसे ही आए ना उसे मेरे कमरे में भेज देना। जी। लो सर। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि जूही किसी मुसीबत में पड़ने वाली है? उसको कॉल करके बात कर लेती हूँ। जूही फोन भी नहीं उठा रही है। ये काटू जी, अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं रूही को? उसकी बहुत टेंशन भी हो रही है। जूही फोन उठा। उसके फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ। एक्सक्यूज मी जूस आपके लिए। एक्सक्यूज मी आप ही के लिए जूस। इतने प्यार से जूस लाया हो आपके लिए, प्लीज प्लीज। अरे इतना सोच क्या रही हो? जूस ही तो है, पी लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। कम ऑन। कूपन्स भी लेके रखा है। अब इतनी तैयारी के बाद मैं नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये तो जिसको का कूपन है। अनजान लड़कों के हाथ का मैं पानी तक नहीं पीती, तो जूस पीना तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से ना ये जूस अपनी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड को ऑफर करना, किसी अनजान लड़की को नहीं। जूही के इतने सारे मिस कॉल्स। अरे कहीं घर पर कुछ पंगा तो नहीं हो गया ना? रितिका, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, बहुत ज्यादा देर हो गई है। हाँ 5 मिनट तो रुक, अभी तो सब डांस कर रहे हैं, सब साथ में चलते हैं ना। नहीं नहीं यार, जूही की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हैं, वो ना बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी। ठीक है मैं निकलती हूँ। यार 5 मिनट में कुछ नहीं होता जूही, लेट्स स्टार्ट। बस भैया यही रुक जाओ।
जूही तो फोन ही नहीं उठा रही है। हे भगवान, बस ठीक हो। लगता है अंदर जाना ही पड़ेगा। पता नहीं जूही को इन पार्टीज में क्या मजा आता है। एक तो इतनी चमकीली भड़कीली लाइट्स और से इतना जोर वाला म्यूजिक, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बस धम धम करके म्यूजिक बज रहा है। अब इस अंधेरे में जूही को कहाँ से ढूंढूं? अब हो गया। हाँ, मैं चलती हूँ यार। तुझे पता है अगर दादी को पता चला ना तो इस म्यूजिक से लाउड ना मेरा बैंड बजा देंगी वो। जूही, जूही, सॉरी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ऑटो। रूही ने कुछ बहाना करके दादी को संभाला होगा। इससे पहले कि दादी को पता चले मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। ऑटो। चलो भैया। मैं शराब नहीं पीती। अरे 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 थोड़ी सी पी लो। चलो पी लो। डिस्को में आके शराब नहीं पियोगे तो क्या जूस पियोगी क्या? थोड़ा पी लो। अरे कुछ नहीं होगा। मैं नहीं पीती। थोड़ा सा। जब वो लड़की मना करे कि उसको शराब नहीं पीना है, तो आप लोग उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ऐसा लगता है बहन जी आप मंदिर का रास्ता भूल गई। आप प्लीज जाकर मंदिर का रास्ता ढूंढिए। और रही बात इस लड़की की, तो इसकी चिंता मत कीजिए, हम है ना, सब देख लेंगे। देखिए, इसे जान दीजिए, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैडम, वो तो ही तुम्हारी बकवास। एक तो खुद काली कलूटी हो और हमारी रंगीन रात को खराब कर रही हो तुम। निकल यहाँ से, चल। और इसको हम संभाल लेंगे। चाहिए मैं जाऊंगी तो इसके साथ ही जाऊंगी। चलो। वो मैडम, एक मिनट, को जहां जाना है जाने दो, लेकिन अब तुम हमसे बचकर कहीं नहीं जा पाओ, समझी? आज तो इतनी दारू पिलाएंगे तुम्हें, इतनी दारू पिलाएंगे ना बहन जी से बेबी ना बना दिया ना तो हमारा नाम योगेश। देखिए, आप लोग अपनी हद में रहिए, वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। इतनी तमीज नहीं है आप लोगों में कि अगर लड़की मना करे तो उसकी ना की इज्जत करनी चाहिए। चलिए, हटिए सामने से। लो लो।
अच्छा चलो इस बार तो ले लो। अरे भाई कोई लाइट बढ़ाओ, मैडम को अंधेरे में दिखता नहीं है। धुंधला धुंधला दिख रहा है। नीचे ना भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं लड़की का दुपट्टा छोड़। मैंने कहा लड़की का दुपट्टा छोड़। क्लब आओ, पार्टी करो, फन करो, लड़की को छेड़ने की ट्रेंड शुरू करनी जरूरी है क्या? हाथ छोड़। मैंने बोला ना मेरा दोस्त का हाथ छोड़। बदतमीजी की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। चल माफी मांग, हाथ जोड़। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। You okay? आप ठीक तो? थैंक यू, आपने सही समय पर आके मेरी मदद कर दी। It's okay, it's okay. ये तो मेरा फर्ज था। It's fine. मेरा चश्मा। आपका चश्मा? आपका चश्मा, पर इसमें तो स्क्रैच आ गया है। सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ कोई नहीं, शायद किसी को पता नहीं चला मैं बाहर गई थी। चुपके से अंदर चली जाती हूँ। कौन? कोई है यहाँ पे? अरे आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। देखिए छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है, कोई बात नहीं, I'll manage। छोटे घाव ही अक्सर नासूर बनते हैं। अभी मैं आपको ये रुमाल बांध देती हूँ, पर आप प्लीज डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। See, it's really okay, मैं मैनेज कर लूंगा। It's fine। बांधने दीजिए प्लीज।
थैंक यू। अब मैं आपको घर छोड़ दूं? चलें? रूही को फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो ये भी नहीं पता इसने दादी को क्या बोला है घर पर। रूही, दादी, फोन भी ऑफ हो गया है। अब जूही को कहाँ ढूंढूं? बुरा ना माने तो कुछ पूछूं आपसे? आप इतने सिंपल हैं, आपको देख के लगता नहीं कि आप क्लब्स की बहुत बड़ी फैन हैं। फिर आप यहाँ कैसे? वो मैं किसी को ढूंढने आई थी। तो वो मिला आपको? नहीं मिली, शायद वो घर चली गई हो। सर गाड़ी आ गई। तो चले मिस रूही। रूही, चलिए चलते हैं रूही जी। रूही, रूही, कल सुबह के लिए राजमा भिगोए कि नहीं? जूही तो यहाँ सो रही है। फिर रूही ने मुझसे क्यों कहा कि जूही मेरे लिए मंगोड़े लाने बाहर गई है? दादी, वो शायद बाहर गई है। बाहर क्यों गई? आपके सर में दर्द था ना, तो वो आपकी फेवरेट मंगोड़े लाने गई है। इसका मतलब रूही ने मुझसे झूठ बोला और खुद घर से बाहर भाग गई। अब बच्चे को ठंड नहीं लगेगी। रूही कहाँ है? रूही, रूही, कहीं रूही मेरे चक्कर में बाहर तो नहीं गई? आज लगता है फिर मेरे चक्कर में उसे बाहर सोना पड़ेगा। बस बस यही रोक दीजिए, यहाँ से मैं पैदल चल जाऊंगी। आगे गली थोड़ी छोटी है ना, तो गाड़ी नहीं जा पाएगी शायद। देखिए, इतनी रात को मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। गाड़ी अगर नहीं जाएगी तो मैं आपको पैदल छोड़ सकता हूँ, ठीक है? पता नहीं जूही कहाँ है। मेरी बेचैनी तो कम हो गई है। मतलब वो जहाँ भी है शायद सही है। खाटू जी करे वो घर पहुँच गई हो, और मैं भी दादी को कुछ पता चलने से पहले घर पहुँच जाती हूँ। रूही, 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 रात के 11 बज गए। आज पता नहीं कहाँ चली गई गुलछर्रे उड़ाने ये लड़की फिर से। क्या हुआ? अरे रूही पता नहीं कहाँ। 11 बज रहे हैं। इतनी रात गए, रूही कभी बाहर तो जाती नहीं, फिर ये अचानक कहाँ चली गई? आप उसको जितना सीधा समझते हैं ना, उतनी सीधी दरअसल वो है नहीं। आ जाने दो उसे, अच्छे से खबर लूंगी मैं उसकी। लो, आ गई महारानी, अभी देखती हूँ। आ गई? कहाँ से आ रही हो याशी करके? नहीं दादी। चुप। लगता है कल की सजा से अकल नहीं आई तुम्हें, जो आज फिर निकल गई बाहर सैर सपाटे को। अगर बाहर जाना इतना ही अच्छा लगता है तो रहो ना बाहर, बाहर ही चली जाओ। मैं तो कहती हूँ घर से भाग जाओ।
कम से कम हमारा पीछा छूटेगा। दादी, मैं बाहर घूमने नहीं गई थी, जूही को ढूंढने गई थी। जूही को ढूंढने गई थी? क्या हुआ दादी, इतना शोर क्यों मचा रही हैं आप? जूही तो ठीक है ना? जूही, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा तुमने कि जूही घर से बाहर है और तुम उसे ढूंढने के लिए गई हो, जबकि जूही तो घर के अंदर है? बोलो। पूनम, देखिए रात काफी हो गई है, कल सुबह बात करेंगे। चलिए सो जाओ, चलिए। नहीं, आप कीजिए, आप कीजिए, उसकी तरफदारी जी भर के कर लीजिए और कीजिए। आपकी इस तरफदारी का नतीजा है ये जो लड़की के अंदर कूट कूट कर झूठ बोलने की कला आ गई है। अरे कल भी मैंने इसे रंगे हाथ तो पकड़ा था जब ये पार्टी करके घर में घुस रही थी खिड़की से, और आज इसकी हिम्मत देखिए, सीधे बेल बजाकर घर के अंदर घुस रही है। मतलब इतनी हिम्मत आ गई है, और ऊपर से झूठ बोल रही है 100 अलग कि जूही को ढूंढने के लिए गई थी, जबकि जूही घर में ही है बेचारी। हाँ दादी, मैं गई थी ना बाहर, असाइनमेंट के काम से गई थी, पर मेरा असाइनमेंट जल्दी खत्म हो गया तो मैं घर वापस आ गई और फिर सो गई थी। रूही को पता नहीं था ना इस बारे में, तो इसलिए वो चली गई होगी मुझे ढूंढने, है ना रूही? बस रहने दो, तुम ना अपनी बहन की ये तरफदारी करना बंद कर दो, हो गया बहुत। और मैं बता दे रही, अभी तो ये लड़की आधी रात को घर आ जा रही है, गनीमत है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देख लीजिएगा बहुत जल्द ये लड़की घर के अंदर लड़के भी घुसा के लाएगी। तब कर लीजिएगा आप जो करना है। ये तो रूही जी का बैग है, उन्हें दे देता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दादी, मेरा यकीन कीजिए। जूही को ढूंढने के लिए कितने बजे गए थे? पूछ रही हूँ, जवाब दो। कितने बजे गई थी? 7 बजे। 7 बजे गई थी? क्या बज रहा है? देखो 11:15 बज रहे हैं, 11:15, आधी रात हो गई है। माना मैंने कि तुम जूही को ढूंढने के लिए गई थी शाम को 7 बजे, 7 से लेकर 11:15 तक तुम जूही को ही ढूंढ रही थी, या फिर किसी लड़के के साथ मुंह काला कर रही थी? अपना बताओ। दादी, मैं सच कह रही हूँ, मैं जूही को ही ढूंढने गई थी, लेकिन फिर कुछ लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे थे। लड़के तुम्हारे साथ बदतमीजी करने लगे थे? तुम्हारे साथ? देखो, शक्ल देखो अपनी, दिख रहा है? तुम्हारे साथ बदतमीजी करेंगे लड़के? अगर गलती से भी तुम्हारी शक्ल देख ली ना लड़कों ने, तो बदतमीजी करना दूर, तुम्हारी शक्ल देखकर मुंह फेर लेंगे। बदतमीजी की। लड़के अंधे थे जो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, तुम्हें छेड़ रहे थे? लड़के अंधे ही होंगे, तभी छेड़ा उन्होंने तुम्हें। एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए इतनी गिरी हुई सोच कैसे रख सकती हैं?
मैम, जब लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं तो उनकी शक्ल, पहनावा या उनकी उम्र नहीं देखते। उनकी बुरी नीयत को सिर्फ एक ही चीज दिखती है, एक लड़की। और एक औरत होने के नाते ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। अरे तुम हो कौन? एक तो बिना मुझसे पूछे मेरे घर में घुसे चले आ रहे हो, ऊपर से मुझे ही प्रवचन सुना रहे हो। कौन हो तुम? दादी, इन्होंने ही मुझे उन लड़कों से बचाया था और सेफली घर छोड़ने भी आए। कमाल है, गलती किसी और की और आप सुना किसी और को रही है। थैंक यू, थैंक यू। आपने उन आवारा लड़कों से हमारी बच्ची को बचाया और सही सलामत घर पहुंचाया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी बहन घर पे आ गई सही सलामत। देखिए, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। अब इतनी रात को बाहर घूमोगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही ना। आधी रात को बाहर गुलछर्रे उड़ा रही थी और इल्जाम लगा दिया मेरी बेचारी पोती पर, जबकि ये बच्ची घर में आराम से सुकून से सो रही थी। बदनाम कर दिया खामखा उसे कि उसे ढूंढने गई थी। एनीवेज, ये आपका फैमिली मैटर है, मुझे चलना चाहिए। एक और बात, मुझे जितना पता है लोग रात को सैंडल पहन के नहीं सोते। क्या बड़बड़ा करके आई है? कुछ नहीं दादी, छोड़िए ना। और सुनो, तुम्हारी वजह से ना कुछ कम मुसीबतें नहीं झेल रहे हैं हम। अब कहीं अगर मुंह काला करवा कर भी चली आती तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते हम। आगे से आधी रात का इस तरह से घर से बाहर निकली ना, टांगे तोड़ कर रख दूंगी मैं तुम्हारी, बता रही। अरे बस पूनम, बस भी कीजिए। भगवान का शुक्र मनाइए कि दोनों बच्चियां सही सलामत घर वापस आ गई हैं। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, ठीक है? रात बहुत हो गई है, जाके अपने कमरे में जाके सो जाओ। चलो। एक मनहूसियत कम नहीं थी इस घर में, जो दूसरी आकर टपक गई यहाँ पर। दादी प्लीज। क्या दादी? क्या प्लीज? हाँ, लिया करके तो रखती है यहाँ हमारे घर में। गोयल खानदान की बहू बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो कुछ जिम्मेदारियां भी निभाओ। कल सुबह 7 बजे मुझे कड़क चाय चाहिए, 1 कप। समझा देना इसे। तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, तुझे ढूंढने में उस क्लब तक चली गई थी। देख ले, आराम से देख, बिल्कुल ठीक हूं मैं। पर मेरी फिक्र में ना क्या हालत बना ली है तूने अपनी। वैसे वो हैंडसम लड़का नहीं आता ना तुझे बचाने, तो पता नहीं वो बदतमीज लड़के क्या करते तेरे साथ। खाटू जी ने सही समय पर उनको मेरी मदद के लिए भेज दिया। खाटू जी करे वो भी सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। वैसे उस
भले इंसान का क्या नाम था? उनका नाम? उनका नाम क्या था? मैं तो उनका नाम पूछना ही भूल गई। जूही, आज जो मेरे साथ हुआ ना, वो लोग उस बेचारी लड़की के साथ भी कर रहे थे। भगवान ना करे कि तू भी कभी ऐसी मुसीबत में फंसी। इसलिए तो कहीं भी जाने से पहले ना एक बार दादू और दादी से पूछ लिया कर या उन्हें बता दिया कर। अच्छा, तुझे लगता है कि मैं दादी को पूछूंगी और वो कहेंगी जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी? इसलिए ना इस घर में अगर कुछ अपनी मर्जी से करना है ना तो पहले करो और फिर दादी को बताओ, जैसे मैंने किया था। पिंकू भैया, आइए 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 भाभी। आप दोनों की तो कमी थी यहाँ पर। एक मिनट। जय गुरुदेव। आज से ना आप मेरे रोल मॉडल हैं। अरे यहाँ मेरी डिस्को जाने में जान निकल जाती है और आप तो सीधा शादी करके आ गए। नहीं, ऐसे मानना पड़ेगा भैया आपको। हाँ भैया, आप तो छुपे रुस्तम निकले। अरे आप दोनों अपनी लव स्टोरी तो बताओ। अरे अरे क्या सोच रहे हो? बताओ ना प्लीज। अरे बताओ बताओ। अच्छा ठीक है, क्या है ना, हमारा पहला प्यार एक ही है, इसलिए फिर हमें भी प्यार हो गया। पहला प्यार? खाना। वो क्या है ना, हम दोनों को खाना बहुत पसंद है। एक दिन हम गोलगप्पे के ठेले पे गोलगप्पे खा रहे थे। खाते खाते हमारा प्यार कब परवान चढ़ गया हमें तो पता ही नहीं चला। हाउ क्यूट। पर पता नहीं, मतलब दादी जी हमारे रिश्ते को अपना पाएंगी भी या नहीं। थोड़ा वक्त दीजिए भाभी। दादी जान छिड़कती है पिंकू भैया पर, और पिंकू भैया जिन पर जान छिड़कते हैं ना, दादी उनको भी अपना लेगी। और हम तो हैं ना आपके साथ। वैसे मुझे दादी सास का तो पता नहीं, पर मेरी ननंदे तो बहुत प्यारी है। बिल्कुल भाभी। भैया आप हटिए। अरे भाभी के चक्कर में तुम दोनों भैया को ही भूल गए। हाँ, सही चल रहा तुम दोनों का। आइए। अब एक सेल्फी हो जाए। हाँ हाँ। ते चीज। मम्मी, आज इतने दिनों बाद हम सब भाई बहन साथ थे, खुश थे, जैसा कि आप हमेशा चाहती थी। और सच कहूँ तो ये सब मुमकिन हुआ है उस भले इंसान की वजह से, वरना पता नहीं आज क्या होता। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।